आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथर आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। PYP 12 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बता दूं, मैं आपको बता दूं, इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी हैं। इस सीरीज में हम सिलेक्शन पोस्ट 2024, CGL 2024 प्री, SSC GD 2025, MTS 2024, CHSL 2024 प्री, CPO 2024, SSC GD 2024 DDSO, ये सारे जो भी लिखा हुआ है इन सबके ऊपर हम ये सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम अदर एग्जाम्स पे जाएंगे। पहले इन क्वेश्चंस का हम लोग टारगेट कर रहे हैं और इनसे इन सारे पेपर से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। क्वेश्चंस एक बार और दिखा देता हूं आपको आज के कौन से होने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे ये रुको, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, 6-7 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कंसिस्टेंट बने हुए हो या तो पहली बार देख रहे हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि देखो मैं एक नया यूजर हूं और मैं पहली बार देख रहा हूं, लेकिन अब मैं इसको शुरू करूंगा 12, मतलब इससे पहले वाली 11 देखूंगा। और अगर आप कंसिस्टेंट बने हुए हैं तो आपको पता है कि अटेंडेंस मार्क करनी है कमेंट सेक्शन में, और अगर पुरानी क्लास में भी किसी में अटेंडेंस है तो वो भी मार्क करनी है। मैंने एक चीज नोट करी, बच्चे मेरे को वीडियो वगैरह बना के भेज रहे हैं, रील बना के भेज रहे हैं कि देखो हम लोग कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज नोट करी, दिखाऊंगा, मैं अगली क्लास में दिखा दूंगा। तो उस बच्चे ने ऐसे वीडियो बना के भेज रखी मुझे, तो वो देख के लिख भी रहा था, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे लाइक करना भूल गए हैं। ना तो वो लाइक का बटन दबाते और ना वो कमेंट करते। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बदले में आप लाइक और कमेंट जरूर किया करो, और ये जरूरी है, आप सबको करना चाहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको सामने सबसे पहले मैं करवाता हूं, सवाल नंबर 1। ठीक है, ये है पहला सवाल। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, पी एक पॉइंट है ए बी पर, सच दैट पीबी और एपी 3 और 4 के रेशियो में, पी क्यू पैरेलल है एसी के, ए आर और क्यू एस परपेंडिकुलर है पीसी पर, और क्यू एस की वैल्यू 9 और लेंथ ऑफ ए आर निकालनी है। पहले डायग्राम बनाना है। आपने बोला सपोज करो ऐसे करके डायग्राम बना दिया। सबसे पहले नाम दे दिया इसका ट्रायंगल का एबीसी। सीपीओ प्री में आया था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे बढ़िया क्वेश्चन ले रखे। अब पी एक पॉइंट ले लिया इस तरीके से कि पीबी 3 है और ये 4 है, यहां ले लो कि ये 4 है और ये 3 है, पीबी ओ पी पीबी। अब पी क्यू पैरेलल ड्रॉ कर दी एसी के, यानी इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे क्यू, तो ये पैरेलल, जैसी पैरेलल है आपको थोड़ा थोड़ा लगा कि यार थेल्स लग सकती है, बीपीटी लग सकती है, सिमिलैरिटी वाली थ्योरम, कि अगर ये 3-4 है तो ये भी ऑटोमेटिकली 3-4 होगा, या फिर ये 7 है तो ये 3 है तो ये 7 होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये 3 है तो ये 7 होगा। पर अभी हमने सवाल पूरा नहीं पढ़ा, आगे पढ़ते हैं। पी क्यू पैरेलल है इसके, ये तो हमने नोट कर लिया, जैसे आपके दिमाग में इस तरीके से काम होना चाहिए। अब आगे चलो, आपने बोल दिया कि भाई साहब ए आर और क्यू एस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पीसी पर, पीसी ज्वाइन करने को बोल रहा है, और आपको बोल रहा है ए आर, यानी कि यहां से ए आर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और क्यू एस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और आपसे क्या पूछा है, आपको बोल दिया क्यू एस की वैल्यू 9 है, तो ए आर की वैल्यू क्या होगी, 3-3-9-7, 21 आंसर आएगा। देखो कैसे, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया ये इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम कहती है अगर ये 3 है तो ये 7 है। अगर गिवन है, मान लो एक चीज गिवन है, तो सेम रेशियो में ये 3 तो ये 7, ये 3 तो ये 7। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर पैरेलल लाइन के बीच में सपोज करो मैंने ऐसे करके ड्रॉ भी कर दिया, आपने बोल दिया इसकी हाइट है और इसकी हाइट, तो ये भी 3 और 7 के रेशियो में होना चाहिए, 3x और 7x। तो 3x की वैल्यू 9 है तो 7x की वैल्यू 21 है। क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, सपोज करो आपने बोल दिया ये वाले दो ट्रायंगल सिमिलर है, आपने बोल दिया ये वाला इसकी सिमिलर है। ठीक है, सिमिलैरिटी की खासियत क्या होती है बता सकते हो? सिमिलैरिटी की खासियत होती है कि रेशियो सेम रहता है। अगर ये 3 है तो ये 7 रहेगा, ये अगर 9 है तो ये 21 रहेगा, रेशियो सेम रहेगा। बेस आपने बोल दिया सेम है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं उठा लूं तो जो सारी चीजें 3 और 7, तो 3 और 7 के रेशियो में रहेगी, तो 21 आंसर था। ठीक है, सवाल नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सवाल नंबर 2,
थोड़ा सा वार्म अप टाइप। ओके, आपने बोल दिया 1/s+c निकालना है और 1/s, यानी इसको आप लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, यानी इसको मैं कह सकता हूं s² + c² / sc, जो की वैल्यू आ गई 1, तो ये भी 1 होता है, यानी sc की वैल्यू आ गई 1। ये आपको गिवन है, कोई बात नहीं। अब ये निकालना है, तो कई लोग इतना करने के बाद शायद हाथ रुक जाए उनका, सबका नहीं रुकेगा। मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे से कोई बोल रहा है s+c का होल स्क्वायर, तो ये s² + c² + 2sc होता है, ये तो 1 है और sc की वैल्यू हमें दे रखी है कि 1, तो आपने बोल दिया ये 3 आ गया, यानी अगर s+c का होल स्क्वायर 3 है तो s+c √3 हो गया, प्लस माइनस। तो आपने बोल दिया नेगेटिव है ही नहीं, तो 1/s 1/√3 आंसर था। फिर से देखो, ये मेरे को sc1 दे रखा था, अगली बार जब भी दे रखा हो तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो, sc1 है और s+c का होल स्क्वायर मैंने बोला वी नो a + b का होल स्क्वायर a² + b² 2ab, क्वेश्चन खत्म। ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, कौन सा कराऊं तीसरा, लेट्स से ये कर लो तीसरा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, PQ की लेंथ निकालनी है जिसकी रेडियस 7 है, डायमीटर AB दे रखा है और नॉन डायमीटर कॉर्ड है PQ, वो इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली एट C और रेशियो AC/BC का ये दे रखा है। सवाल बनाते हैं, पहले हमने बोल दिया सर्कल है, ठीक है। मान लो मैंने सबसे पहले एक डायमीटर, ये मेरे को फिक्स पता है कि ये AB है डायमीटर, ठीक है, और ये PQ डायमीटर मतलब इसको 90 डिग्री पे कट कर रहा है, यही है सवाल, दोबारा से देख ले कि परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है PQ, ठीक है, और PQ की लेंथ बोल रहा है। सबसे पहले आप बताइए, अगर AB डायमीटर यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा और मुझे मालूम है कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो ये मीडियन भी होंगे, यानी ये AA होगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए अगर AB डायमीटर है, ठीक है, AB अगर डायमीटर है तो यानी कि 14 सेंटीमीटर भी तो बोल सकता हूं क्योंकि रेडियस 7 है। तो AB अगर पूरा 14 है और आपको बोला कि AC, इसका नाम C दे रखा है, AC और BC, यानी कि अगर ये 3x है तो ये 4x है, हमारे हिसाब से 14 की वैल्यू 7x है, तो x की वैल्यू 2, यानी कि आप कह सकते हो कि ये अगर 6 है तो ये 8 हो गई, 8 में से ये तो रेडियस है यानी कि 7 और ये 1 है और ये 6, ब्रेकअप हो गया, 7 1 6 हो गया ब्रेकअप। दुखतीनेस में हाथ रख दिया, कोई बात नहीं, ये 7 है, ये 1 है, ये 6 है। आपको मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि यदि मैं इस ट्रायंगल को, पिंक ट्रायंगल को देख लूं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, रेडियस 7 है, ये 1 है, तो a कितना हो गया पाइथागोरस से √48 और ये भी √48। आपसे पूछा है PQ, तो PQ का आंसर कितना आ गया 2√48, यही आंसर है। 48 को कर सकते हो 16 तिया 2 × 4√3, तो ये आ गया आपका 8√3 आंसर है, दे रखा है ऑप्शन में। ये सिली है, कोई कोई जल्दबाजी में 4√3 मार्क कर देगा। किस किस बच्चे से सिली मिस्टेक हुई है यहां पे, ठीक है, ओके, मजा आ रहा है, सच से बताओ, मतलब इतने एफर्ट्स में लगा रहा हूं, लगभग आपको 100 से ऊपर क्वेश्चन करा चुका PYP में, मजा आ रहा है, दिल से बताओ, फीलिंग गुड, या ऐसा लग रहा है कि ठीक है मतलब सो है। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने रेशियो तोड़ दिया, सीधा मेरे को पता चल गया रेडियस, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगा दी। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, आपने बोला 7.5% का रिडक्शन करने पे 15 किलो फालतू ले लेता है 7400 रुपए से। ये तो ओल्ड क्वेश्चन है, बहुत पुराना, 10 साल पुराना क्वेश्चन है इतना तो। फिर आगे इसने बोला कि अगर आपको 32.5% का प्रॉफिट चाहिए तो किस परसेंट पे बेचे, 32.5% का प्रॉफिट, वो भी प्री रिडक्शन, पैसे कम करने से पहले। मुझे बताओ 7.5% को मैं ऐसे कह सकता हूं 2.5 का 3%, यानी कि 3/40। देखो 25% का मतलब क्या होता है 1/4 और 2.5% का मतलब कितना हो गया 1/40। तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कि 3/40, ये मुझे रेशियो पता है कि 3/40 हो गया। सिमिलरली 32.5 क्या बोलोगे, आप बोलोगे 32.5 का मतलब क्या है भाई 30 और 2.5, 2.5 का मतलब 1/40, ये 3/10, तो आपने बोल दिया ये 4 से मल्टीप्लाई यानी 13/40, ये भी कह सकते हो। आपने बोला ये भी ठीक है,
ये 13/40 लिखा हुआ है। अब इन टाइप के क्वेश्चन को करने के सबके अलग अलग मेथड होते हैं। आपके भैया ने कैसे करा रखा है वो नहीं पता, मैं आपको सीधा बताता हूं कैसे निकल सकता है। अगर मुझे किसी ने बोला कि 7.5% 7400 का सीधा निकाल दूं तो मेरे को ओल्ड वैल्यू मिल जाएगी, रिड्यूस्ड वैल्यू। एक रिड्यूस्ड वैल्यू है, एक ओरिजिनल वैल्यू है। तो रिड्यूस्ड अगर 40 में से 3 चले गई 37 है यूनिट, तो ओरिजिनल कितनी है 40। तो रिड्यूस्ड वैल्यू का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि वो कैसे निकलेगी, 3/40 ऑफ 7400 से 15 किलो मिल रहे हैं, तो 1 किलो लेना है तो इधर 15 डिवाइड कर दो। आपने बोला ठीक है, यहां पे 5 कर दिया, यहां पे 200 है, 200 से काटेंगे 37। एक्चुअल में 37 यूनिट की रियल वैल्यू भी 37 ही आ गई। फिर से देखो, मेरे को रिड्यूस वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सीधा बोलूंगा 7.5% ऑफ 3/40 ऑफ 7400, लेकिन इतने में 15 किलो मिल रहा है और रिड्यूस वैल्यू का मतलब है 1 किलो, तो मुझे पता चल गया 37 आ रहा है। तो रिड्यूस वैल्यू 37 की 37, ओरिजिनल 40 रुपए, ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई। तो 40 रुपए की चीज 32.5 के प्रॉफिट पे बेचनी है, यानी कि 40 पे 13 का प्रॉफिट, यानी 53/40 पे बेचनी है। आंसर आ गया 53। सॉल्व। ठीक है। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा इस मोड़ पे कि ये कैसे कर रहे हैं, हम तो अलग तरीके से करते हैं, और थोड़ा सा रुक गए होंगे कि मेरे को समझ नहीं आया। भाई वो ऐसा होता है कि जब आप शुरू से कोई चीज कर रहे होते हो ना, तो आपको, अब मैं अगर मैं इसको चैप्टर को शुरू से बता रहा होता तो आपको ऐसा लग रहा था कि मक्खन है। ठीक है, 90% लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, वो वही बच्चे होते हैं जो मेरा कोर्स ले चुके हैं, उन्हीं के लिए मैं डालता हूं टच में रहने के लिए। ठीक है, और 10% वो बच्चे होते हैं जो नए होते हैं, ताकि वो बच्चे भी हमारे पास हमारे साथ जुड़े और सिलेक्शन ले और हमारा नाम रोशन करे। हर बार मैं ये बात आपको बताता हूं, जरूरी है बताना, आपको समझ में आना चाहिए कौन आपका एक्चुअल में भला चाहता है, कौन नहीं चाहता। सपोज करो मैं आके बोल रहा हूं आपको कि नहीं नहीं मैं आपकी बहुत मदद करूंगा, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, फ्री में कराऊंगा, ये कराऊंगा वो कराऊंगा, सब धकोसले हैं। 2-2 3-3 साल भी कर लोगे तब भी बात नहीं बनेगी। एक्सपीरियंस बंदा समझ सकता है, जिसने अपना टाइम वेस्ट करा है उससे पूछोगे तो वो समझ जाएगा। जो बच्चे अभी इस टाइम पे नए नए हैं, नए नए डिब्बे, उन्हें नहीं समझ में आएगा, उन्हें लगेगा नहीं नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो एक्सपीरियंस बंदा है उससे पूछ के देखना कि क्या होता है, फायदा होता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे चलते हैं। ठीक है, सवाल बाकी आपकी मर्जी है, देखो हम तो अपना बेस्ट दे रहे हैं आपके लिए, आपको पसंद भी आ रहा होगा। कॉपी बना के, मेरे को ये सीरीज इसलिए कंटिन्यू करनी पड़ी, वरना आप देखते हो मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं करता, बहुत अच्छी व्यूअरशिप नहीं भी आती तो हम बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें व्यूअरशिप से कोई मतलब नहीं बन रहा, क्योंकि बच्चे एक तो कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट कि वो हर जगह इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पे भी टैग कर देते हैं कि देखो हम पढ़ रहे हैं। अगर वो दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ाएंगे, अगर मुझे लगेगा नहीं पढ़ रहे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। एक आदमी ने 100 किलो पोटैटो खरीदे 19 रुपए के, और 100 रुपए कार्टेज पे भी खर्च कर दिए, यानी एक तरीके से उसको 20 रुपए का बैठा। पहली लाइन तो यही हो गई, क्योंकि आप कह सकते हो ये 19 है, 100 पे एक पे 1 रुपए, 20 रुपए की कॉस्टिंग है, पता नहीं इसका यूज होगा नहीं होगा। अब 100 में से 60 किलो उसने 50% प्रॉफिट पे, 100 में से 60 किलो 50% प्रॉफिट पे, रिमेनिंग का आधा, यानी रिमेनिंग 40 है, रिमेनिंग का आधा उसने 40% प्रॉफिट पे। उसके बाद फिर रिमेनिंग का आधा यानी 20 का आधा, फिर 10 उसने 25% प्रॉफिट पे, और अब बचे हुए 10 किस परसेंट पे बेचे, ताकि उसको ओवरऑल 42% का प्रॉफिट, वेटेड एवरेज की वैल्यू है। तो आप तुरंत बोल सकते हो ये 1 1 2 और 6, यानी टोटल 10, यानी वेटेड एवरेज का मतलब है 6 पंजे 380, 25 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 10, और इसकी रियल वैल्यू कितनी दे रखी है 42, तो कितना आ गया 420 और 405। एक्स की वैल्यू होगी 15% प्रॉफिट पे बेचना चाहिए ताकि 42 को मिले, तो 15% प्रॉफिट ये है। 15% प्रॉफिट को लिखने का तरीका 0.15 भी होता, कोई यूज ही नहीं था इसका जो मैंने बताया, ना 19 का यूज है ना 20 का यूज है। अगर रियल वैल्यू पे पूछेगा तो मेरे को फायदा होता कि कितने में बेचे, 20 रुपए की चीज, क्योंकि कॉस्टिंग 20 की बैठेगी, और आप बोल रहे हो 15 पे, यानी 23 रुपए आंसर है। अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता हूं तो 23 रुपए आंसर है, कितने रुपए में बेचे 23 रुपए में। और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20 क्यों लिया। भाई मेरे 19 रुपए की कॉस्टिंग है और 100 रुपए 100 किलो पे है,
तो 1 रुपए 1 किलो पे, तो 1 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 20 रुपए। शार्क टैंक देखते हो? सपोज करो मुझे यहां से, मैंने तो खैर फर्स्ट देखा था बस थोड़ा बहुत, वो भी अभी कहीं पूछने लग जाओगे आप बताओ आप देखते हो मैं तो नहीं देखता, पर एक इकोनॉमिक्स होती है, यूनिट इकोनॉमिक्स करके चीज होती है। सपोज करो आपने 100 किलो सामान बेचा, 100 रुपए लग गए, तो 1 किलो पे कितना खर्चा हुआ? 1 रुपए का। 19 रुपए का सामान था, 20 रुपए की चीज बैठ गई। वेटेड एवरेज किया मैंने, 60, बचे हुए का आधा 20, बचा हुआ 20, उसका आधा 10, फिर बचा हुआ एक्स, वेटेड एवरेज लगा दी। 50 × 6 प्लस 40 × 2 प्लस 25 × 2, ये 2 है, 1 सॉरी, और 25 × 1 प्लस x × 1, सही करा है, 380 405, x की वैल्यू आ गई 15%। सही लग रहा है प्रैक्टिस? ये उन लोगों के लिए जिन्हें सिलेबस आता है। अगर बढ़िया रहा, मैं सोच रहा हूं, अब पता नहीं वो मैं करूंगा नहीं करूंगा, कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल वीक होते हैं, यानी कि जिन जो फेल भी हो चुके हैं, आज तक मैंने वो उनको पढ़ाया नहीं है। मैंने हाँ, जब मैं छोटा था खुद ही और होम ट्यूशन वगैरह देता था, तो ऐसे बच्चे मिलते थे जो बिल्कुल ही फेल होते थे। होम ट्यूशन तो उन्हीं की लगती है जिनको कुछ नहीं आता, तो उन बच्चों को पढ़ाने का मेरे पास एक्सपीरियंस है, बट मैंने एसएससी में नहीं पढ़ाया, क्योंकि जब मैंने एसएससी में एंटर किया था तो ऑलरेडी ऐसे लोग थे जो धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ाने वाले लोग थे। तो मैंने अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया कि कुछ यूनिक चीज आई है मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। पॉपुलेशन 20% से बढ़ रही है, आज 80 लाख है, 3 साल पहले और 2 साल पहले का डिफरेंस, 2 साल पहले और 3 से, यहां 2 यहां 3 लिखना चाहिए था, वरना नेगेटिव में आंसर आएगा, पता नहीं क्या किया है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं खुद से। 80 5/6 5/6 और 1/6, तो ये कितना आ गया? 3। पहले सॉल्व करके देख रहा हूं, आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। 25 चौक 1 2 3, हाँ ठीक है, और यहाँ पे 0 और यहाँ पर 36 108, पूरा कटेगा 9 के आसपास। हाँ ठीक है, देखो क्या किया मैंने। आपने बोल दिया सपोज करो आज की पॉपुलेशन 80 लाख है, 1 साल पहले कुछ पॉपुलेशन, 2 साल पहले, 3 साल पहले। हर बार क्या हो रहा था? 20% से कोई चीज बढ़ रही थी। मान लो यहां से यहां जा रही थी, 20% से कोई चीज बढ़ रही थी, आपने बोला वापस जाना है। ठीक है, तो अगर मैं 2 साल पहले जाऊंगा तो कितना आएगा? 80। आप बोलोगे जी 5/6, 5/6, वापस चले गए, और इसको लिखोगे तो 80 3 साल पहले, 5/6 5/6 5/6, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? इसको कॉमन, ये बड़ी वैल्यू है एक्चुअल में, ये बी है ये ए है, तो b माइनस ए की वैल्यू हो गई 80 5/6, तो कॉमन आ गया दोनों में से, और 1 माइनस 5/6 तो 1/6, तो आंसर आ गया 80 5/6 5/6 1/6। तो इसको सॉल्व किया तो ऐसे आ रहा है, 80 लाख है ना, तो आपने बोल दिया 108 और नीचे ऊपर ये, तो लगभग 9 के आसपास, मतलब वैसे तो पूरा चला जाएगा तो इतना कम तो आएगा ही नहीं, ये आंसर है सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन वाला। मैंने एक चीज नोट करी, सीपीओ में ज्यादातर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से हो रहे हैं। कितने बच्चे जिनका टारगेट सीपीओ है? दिल्ली पुलिस या किसी फोर्स में जाने का टारगेट है? कमेंट्स में बताइए क्या कर रहे हो उसके लिए आप, क्या आप फिजिकल दे रहे हो, क्या आपने मेडिकल करवा रखा है, सब कुछ करा रखा है? कमेंट्स में बताइए। एक और क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, और अगर किसी को कुछ नहीं, आगे चलते हैं। इतने रुपए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे 15% पे दिए, और बचे हुए महीने पैसे 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल बाद दिए, तो इंटरेस्ट का रेशो 5 साल बाद 5 और 3 है। यानी ये जो 5 और 3 है ना, ये 5 साल बाद है, यानी इसको मान लो 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक्स और वाई। पहले वाला जो एक्स है वो 15% 5 साल के लिए दे दिया, लेकिन जो वाई है 2 साल बाद, यानी 3 साल के लिए 10%। सॉल्व करके देखते हैं, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है? 2/3। तो टोटल 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी थी 48500। तो 10% वाली की वैल्यू कितनी है? 3, यानी वाई ये 10% वाला, तो 3 की वैल्यू पूछी है, तो 3/5 ऑफ 48500। ठीक है, तो 5 से काट दो, 5 निम 45, 5 सत्ते 7 21 0, ये रहा 29100।
ये वाला आंसर है, 1 से एंड हो रहा है, एक ही ऑप्शन है। 5/3 है। आप कई लोग इसमें कंफ्यूजन क्या कर सकते हैं, मान लो दो पार्ट्स में तोड़ दिया मैंने इसको, एक्स और वाई, ये 15% पे दिया, ये 10%, लेकिन इसको 5 साल के लिए दिया शुरू से और इसको 2 साल बाद दिया, तो 5 में से 2 चले गए, 3 साल। तो ये क्वेश्चन थे, ये पहला क्वेश्चन था। कमेंट सेक्शन में सच सच बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और सच सच बताओ इसको कितना सीरियस ले रहे हो आप। अगर आप सीरियस ले रहे हो तो इसमें आप सोच नहीं सकते ये कितने आगे तक जा सकती है ये वाली सीरीज। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पेपर होगा मैं उसको करवा दूंगा, उसके सारे बढ़िया क्वेश्चन, अगर इसी तरीके से रिस्पॉन्स रहा जिस तरीके से आ रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं व्यूअरशिप और उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, कि इतने व्यू आ रहे हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। बच्चे सीरियसली ले रहे हैं, बढ़िया बात है। हर कोई टीचर यही चाहता है, अंदर से तो यही चाहता है। किसी को फेक व्यू, किसी को फेक कमेंट नहीं चाहिए, सबको जेन्युइन चीज चाहिए। आई होप कि मजा आया होगा, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। धन्यवाद। मार्क कर देना अपनी अटेंडेंस जरूर।